ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारा वसालत। शहीद सिपाही सोबान मजीद बलोच और सिपाही इसरार मोहम्मद के लिए भी सितारा वसालत। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद और मेजर जनरल मलिक मकबूल रजा को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल सिप्तान रफीक, मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। रेयर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एयर मार्शल काशिफ कमर, मेजर जनरल अहमद और मेजर जनरल सैयद इमरान आरिफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। बन्नू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहीद एहलकारों की माओं को दिलासा दिया। कहा कि आपके शेर दिल बेटों ने जवामर्दी की आला मिसाल कायम करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। वजीर दाखिला को CTD की तैयारियों से मुताल्लिक खसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। बाद अज़ां वजीर दाखिला ने KP सेफ सिटीज प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। पाक वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का फतह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशनल मुआविन निज़ाम से लेस है। तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान ने फतह 4 के कामयाब तजर्बे को सराहा। अट्ठाईस मई की आमद है। यही वो दिन था जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक बरे इजलास से खिताब। कहा कि फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इजलास में शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। एक दूसरे का एहतराम तरक्की का पहला जीना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में तकरीब से खिताब। कहा कि तिजारत और इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीनी सदर का कहना था कि चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने खिताब के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। महाजराई नुकसानदेह। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबाह। हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा दिया। वफूद की सतह पर मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू। कहा कि एक दूसरे से ताउन में दोनों ममालिक का फायदा है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा खेज है। चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चीनी अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ट्रंप की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन से तिजारत का ख्वाह है। मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को अजीम रहनुमा करार दे दिया।
ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इकदाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका चाहता है कि खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। ईरान जंग के मामले पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। सेनेटर जेफ मर्कले की करारदाद के खिलाफ 50 और हक में 49 वोट पड़े। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 3 अराकीन ने भी जंग के खिलाफ वोट दिया। सेनेटर टिम कैन ने कहा कि एक दिन आएगा और वो दिन जल्द ही आ सकता है जब ये सेनेट सदर से कहेगी कि इस जंग को रोक दो। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुतनब्बे कर दिया। कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। अबनाए हुर्मज़ पर नाफिज ईरानी यकतरफा कवानीन वापस लिए जाएं। कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और उर्दन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि अबनाए हुर्मज़ पर कोई मुल्क यकतरफा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खत में नुकसानात के अजाले समेत 6 मुतालबात पेश किए गए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा पाल कपूर ने इलाकाई सालिसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक डार का पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मौजूदा मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी से मुताल्लिक़ कमेटी की सिफारिशात मंजूर। वज़ारत मजहबी अमूर और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत की। कम कीमत हाउसिंग मनसूबे के तामीर व तरक्की CDA के सुपुर्द करने की मंजूरी दी। गंदम खरीदारी में दरपेश मसाइल हल करने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के बारे में जायजा इजलास। मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला का सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। हर रोड पर यकसां तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। कहा कि तंग बाजारों और मार्केटों में वॉल माउंटेड प्लांटर्स लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का MCL को शहर के 56 पार्क्स PHA के हवाले करने का हुक्म। ट्रैफिक की रवानी के लिए रोड इंजीनियरिंग के लिए इकदाम किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। LDA प्रोजेक्ट्स में शजरकारी के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। केस की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। मुसाफिर गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार फंस गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और कमांडेंट ने लोगों की हिफाजत के लिए नदी नालों पर फोर्स तैनात कर दी। PIA की जद्दा से मुल्तान की परवाज PK 940 तूफान की जद में आ गई। लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना। खराब मौसम के बायस PIA का तैयारा फजा में ही मुसलसल चक्कर काटता रहा। बिलाखिर परवाज 25 मिनट बाद बाहिफाजत लैंड कर गई। मुल्तान में शदीद आंधी के बायस बिजली का निज़ाम दरम बरम। MDA कदीराबाद, सूरज मयानी, कासिम बेला और लूथी कॉलोनी में बिजली गायब हो गई। आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गया।
दौलत गेट, दहली गेट, हरम गेट, कैंट और गुलशन मार्केट की बिजली बंद। शहरियों का बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में ज़ालाबारी का इम्कान। डीजी खान, सियालकोट, गुजरांवाला, झेलम में अगले चंद घंटों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पीडीएमए की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।